आज मैं बना रही हूँ तीज स्पेशल गुजिया और खजूर। तो मैंने कुछ दिन पहले अनरसा की भी रेसिपी शेयर की थी जिसे तीज में बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि ये दोनों रेसिपी साथ में ही शेयर कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे मैं बना रही हूँ। तो ये स्टोर करके 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं बहुत आसानी से। एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे और उसे सुखाकर मावा खोआ बना देंगे। जो भी आप बोलते हो, खोया बोलते हो या फिर मावा, दोनों एक ही होता है। उसे बना लेंगे इस तरह से चलाते हुए, सुखाकर साइड साइड से भी खुरच कर डालते रहेंगे और अच्छे से इसे सूखने देंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो गुजिया होती है, पुरुकिया बोलते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करिए। अब मैं इसी में चीनी डाल दूँगी जिससे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चाहे तो पीस कर भी मिला सकते हैं, लेकिन इससे है ना जो गुजिया जब बनाएँगे तो वो फटेगी नहीं। तो इस टिप्स को ज़रूर आज़माइएगा। जब भी आप मावा सुखा रहे हैं तो उसी में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी मिला दीजिए। तो मैंने 1 तिहाई कप चीनी ली थी, उसमें से थोड़ा-सा बचा ही लिया है। अब इसे अच्छे से सुखा लेंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद वो थोड़ा-सा मेल्ट हो जाता है और पानी जैसा छोड़ देता है। तो इसे अच्छे से सुखा लेंगे और साइड कर देंगे। तो एक मेरी नेबर भी हैं, उन्होंने बोला, कुछ दिन से बोल रही थी कि आप गुजिया की रेसिपी शेयर कीजिए जिससे कि मैं बना सकूं, क्योंकि आप बहुत अच्छा बनाती हैं जो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो रिक्वेस्ट भी आई है और वो भी बोल रही हैं और तीज का भी समय है तो बना लिया जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने तरीके से इसे बनाकर आपको बताती हूँ और बहुत आसान रेसिपी है। इसी तरह मैं तीज में बनाती हूँ, उसी तरह मैं बता रही हूँ। तो एक छोटी सी कढ़ाई मैंने ले ली इस तरह से और इसमें डाल दिया है 2 छोटा चम्मच घी, 1/4 कप सूजी डालिए क्योंकि मावा कम ही था तो सूजी की मात्रा भी कम ही रखी है। तो अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ वीडियो के लिए ही बना रही थी, इसलिए मैंने कम बनाया है। प्रसाद के लिए मैं बाद में बनाऊंगी। सूजी को ठंडा होने देंगे, मतलब चूल्हे को बंद कर देंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। नहीं तो अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो ये सूजी एक तरफ से जल जाएगी। तो इस तरह से लाल हो गया था अच्छे से सूजी भूनकर चलाते हुए, तो उसे मैंने तैयार कर लिया। अब ठंडा होने देंगे। अब क्या करते हैं, 1.5 कप मैदा ले लेंगे एक बर्तन में और 2 बड़ा चम्मच घी मोयन के लिए ले लेंगे। तो घी को मेल्ट करके मैंने डाला है इस तरह से और अच्छे से मोयन की तरह मिला लेंगे। चाहे तो सूजी को गर्मा गर्म भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी ये आटा लगाना था तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जब भी चीनी हम लोग मिलाते हैं, पीसी हुई चीनी, तो उसमें गुठलियाँ आ जाती है अगर गर्म सूजी मिला दिया जाए तो। लेकिन इसमें तो चीनी मेल्ट हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर पीसी हुई चीनी मिला रहे हैं तो गर्मा गर्म सूजी में ना मिलाए, नहीं तो उसमें गुठलियाँ आ जाएगी, वो जम जाएगी और वो कभी कभी सूजी पत्थर जैसी हो जाती है। जैसे प्योर सूजी की गुजिया बना रहे हैं तो उसमें गर्मा गर्म सूजी में आप उसको नहीं मिलाए, चीनी को नहीं मिलाए। अब इधर मैंने आटे में मोयन लगा लिया था, अच्छे से वो बनने लगा था। तो इसको एकदम सख्त आटा लगाना है, एकदम थोड़ा भी गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये सख्त ही रहे तो अच्छा है। गीला होगा तो जो गुजिया है वो खस्ता नहीं बनेगी और अच्छी बन भी नहीं पाएगी, शेप भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है और जितना पानी का ज़रूरत हो उतना ही डालें, बहुत कम पानी डालें। और कम भी मैं बना भी रही थी क्योंकि ज़्यादा बनाने में ज़्यादा समय लगता है और कम बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मुझे सिर्फ शेयर करना था और थोड़ा सा ही बनाना था। अभी हाल ही में तीज ही है, 6 तारीख को ही तीज है, तो फिर बनाना ही है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बना लिया। तो उसको अच्छे से बनाते, प्रसाद है तो उसको एकदम साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे से बनाते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही बना लिया था, इसे भी मैंने साफ़ सुथरे तरीके से ही बनाया, लेकिन ऐसे ही बना लिया था। तो इसी तरह से आटे को लगा लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर ले प्लीज़। तो आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।
तो इस तरह से ये आटा मैंने लगा लिया और एकदम सख्त आटा है। अब इसे किसी भी कपड़े से, मतलब पतले कपड़े रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मोटा सा ही कपड़ा मुझे दिखा तो मैंने इसे ही गीला करके ढक दिया। अब ये मावा ले लिया है मैंने एक बर्तन में, और जो सूजी भून के रखी थी उसे डाल देंगे, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो काजू, किशमिश, बादाम सबको मैंने इस तरह से बारीक काट कर रखा था। किशमिश को मैंने बारीक नहीं काटा था। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल भी उसी में था, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, या फिर 1-2 इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद इसे भरेंगे। तो बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी है, और सूजी डालने से क्या होगा कि जब गुजिया बनाएंगे तो वो फटेगी नहीं, और थोड़ी बहुत फट गई तो ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। क्योंकि मावे की गुजिया अगर बनाते हैं तो वो गुजिया सॉफ्ट भी हो जाती है, और इतना सा सूजी मिलाने से, बहुत ज़्यादा मैंने सूजी नहीं ऐड किया है, फिर भी ये खस्ता बनेगी। मावे वाली गुजिया थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और उसमें फंगस जल्दी लग जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। मैदे को थोड़ा सा फिर से मिला लेते हैं इस तरह से, और एक पेड़ा तोड़कर मैं गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। तो इसमें कुछ भी आपको परथन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बेल सकते हैं। बहुत सख्त आटा होता है, और घी भी मैंने अच्छे से डाला था, 2 बड़ा चम्मच। तो इस तरह से फैला लेना है अच्छे से, बड़ा सा या छोटा, जितना बड़ा साइज का आप गुजिया बनाना चाहते हो उस तरह से पूरी बना लें। तो पतला बनाएंगे, मोटा नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो क्रिस्पी खस्ता नहीं बनेगा। क्रिस्पी मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाता है, लेकिन गुजिया या फिर खजूर हो वो खस्ता भी बनता है। तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट सिर्फ गुजिया के लिए आई थी, लेकिन तीज था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खजूर भी बना लेती हूँ और एक ही साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे दबा देना है और अच्छे से सील पैक कर देना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा दें, मैं उस समय भूल गई थी क्योंकि मुझे तो भूलने की, कुछ ना कुछ भूलने की आदत है ही। तो मैं पानी लगाना भूल गई क्योंकि आटा सख्त था, और उसके बाद क्या होता ना कि वो निकल जाता, जब इसे फ्राई करते हैं तो निकल जाता। तो अब बनाएंगे तो उसमें पानी लगा देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, पेड़ा तोड़ लेंगे, जितने मतलब जितनी गुजिया बनानी है उतने का ये पेड़ा तोड़ लेंगे इस तरह से, और उसे पेड़ा बना लेंगे। और सारी रोटियां एक बार बेल कर रख लेंगे, मतलब पूड़ी हो रोटी हो उस तरह से बेल कर पतली पतली रख लेंगे, और एक ही बार बनाएंगे। ये चिपकती नहीं है, एक के ऊपर एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एकदम सख्त आटा था, देख सकते हैं, आपको लग भी रहा होगा देखने में। और इस तरह से बेल लेना है पूड़ी को, और उसके बाद एक के ऊपर एक, या फिर अलग अलग भी रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा अलग अलग भी रखा, एक के ऊपर एक भी रखा। तो जैसे चाहे वैसे रखें, बस ये चिपकेगी नहीं। इस प्रोसेस से बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, और बहुत अच्छी बनेगी, और टेस्ट तो एकदम लाजवाब बनती ही बनती है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए सारी पूड़ियाँ मैंने बेल कर तैयार कर ली है। अब मैं आपको और सारे शेप बता देती हूँ, जिसे आप बनाना बनाना आपके लिए आसान हो। तो इस तरह से क्या करेंगे, सब में स्टफिंग जैसे भरते हैं वैसे भर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी किनारों में लगा लेंगे जिससे कि ये खुले नहीं, जैसे समोसों में लगाते हैं उस तरह से। अब इसे इस तरह से सील पैक कर लेंगे, और उसके बाद इसमें डिजाइन बनाएंगे। अगर आपके पास जो सांचा होता है गुजिया बनाने वाला वो है तो वो ज़्यादा आसान है, लेकिन उसमें बहुत सारे मैदे बच जाते हैं और मेहनत ज़्यादा लगती है, मतलब कि फिर से बेलना पड़ता है। तो लेकिन वो आसान होता है, जो जिसको इस तरह से नहीं आता है बनाने, वो उस तरह से आसानी से बना लेंगे। तो मेरे पास सांचा भी है, मैं वो भी बता दूंगी, और इस तरह भी बता दे रही हूँ। तो इस तरह से ये सबसे आसान सी है, आप इसे भी बना सकते हैं। सारी जो मैं बताऊंगी वो सारी डिजाइन आसान ही रहेगी। फिर दूसरा भी बना लेते हैं उसी तरह से। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत सारा डिजाइन है। जैसे कि क्या होता था, मेरे ससुराल में बहुत सारे बनते थे, और आती थी बहुत ही, मतलब अगल बगल से बनाने आती थी। तो मैंने उन्हीं से देख देख कर इस तरह से सीख लिया है।
और मुझे पहले उतना अच्छा आता नहीं था बनाने हाथ से इस तरह से, तो मैंने क्योंकि मेरे यहाँ मैके में सांचे से बनता था और ये जो डिज़ाइन है वहीं पे मैंने सीखा है। तो इस तरह से वो लोग बहुत सारी बनाया करते थे, बहुत सारी बनती भी थी, 3 दिन 4 दिन कभी कभी 5 दिन भी लग जाते थे। तो उस तरह से बनते थे और दिन भर बहुत मज़ा आता था बनाने में, करने में। तो इस तरह से तैयार हो जाती थी। अब एक पूड़ी ले लेंगे, सांचे में इस तरह से डाल देंगे और स्टफिंग डालेंगे और किनारों में पानी लगाएंगे और इसे अच्छे से बराबर करेंगे। थोड़ा सा पूड़ी इस तरह से छोटा था, मैंने इसको बेला था हाथ से बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि हाथ से ही बना लेती हूँ, फिर से बचेगा तो स्टफिंग कम हो जाएगी, क्योंकि आटा बच जाता है इसमें और स्टफिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो ये ले देकर मतलब जितना आटा था उसमें गुजिया परफेक्ट बन गई, जितना स्टफिंग था उस तरह से तैयार हो गई। तो 4 तरह की गुजिया मैंने आपको बता दी है, और भी डिज़ाइन मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इतना ही बता रही हूँ। और इसे तल लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अभी चूल्हे को मैंने रखा है ताकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, नहीं तो ये जाते ही जल जाएगा। और एक मैंने क्या किया था, पानी नहीं लगाया था तो वो हल्का सा खुल गया था, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसमें सूजी थी। तो क्या होता है ना, मावा का सिर्फ बनाएंगे या फिर चीनी ऊपर से मिलाएंगे तो वो चिटचिटी सी हो जाएगी तेल में, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। देख सकते एकदम तेल साफ है। इस तरह से सारी गुजिया निकाल लेनी है सुनहरा होने पे। मीडियम टू लो फ्लेम पर पहले मैंने रखा था, फिर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई किया है, और जो बाकी बची हुई गुजिया थी उसे भी डाल देंगे। अब क्या करते हैं, खजूर की तैयार कर लेते हैं। तो ये भी मैं कम ही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया, आधा कप पीसी हुई चीनी और 2 बड़ा चम्मच के करीब में घी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ नारियल। तो नारियल से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो वो भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो सिर्फ इलायची कूट कर भी डालकर उसका फ्लेवर आ सकता है, मतलब अच्छा टेस्ट आ सकता है। इस तरह से मोयन की तरह मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी या फिर दूध डालकर भी गूंथना चाहें तो गूंथ सकते हैं। मैं पानी डालकर इस तरह से मिला रही हूँ, और भुरभुरा होने तक ही मिलाना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, भुरभुरा ही रहे। और बहुत ज़्यादा होता है ना, जब मैदा बहुत ज़्यादा होता है तो एक साइड में उसे दबाकर छोड़ दिया जाता है, और थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसमें हल्का हल्का पानी का छींटा डालकर और उससे पिठड़ी पिठड़ी बोलती थी मेरे नानी, नानी मेरी इस तरह से बनाया करती थी। जो खजूर था ना तो इसी तरह से बनाती थी, बहुत अच्छे बिस्किट जैसे बनते थे। तो ये मैंने उन्हीं से देखा है, उन्हीं से सीखा है। तो ये भी बहुत आसान रेसिपी है, देखिए ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और इस तरह से इसकी पिठड़ी बना लेनी है, मतलब लोई बना लेनी है। और 2 सांचे हैं मेरे पास, तो इस तरह से दबा लेना है। और देख सकते हैं इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए। उसके बाद और सारी बना लेंगे, जैसे पहले वाली बनाए उसी तरह से सारी जो है पिठड़ी तैयार कर लेंगे। और उससे गुजिया सॉरी जो खजूर, इसे ठेकुआ भी बोलते हैं, वो भी बना लेंगे। तो ये छठ में गेहूं के आटे से बनता है, तो आप गेहूं के आटे से भी इसी तरह से बना सकते हैं, या फिर गुड़ डालकर, तो गुड़ को पिघलाकर और बनाएं। तो मेरी नानी जब ज़्यादा बनाती थी ना चीनी में, तो चीनी को पिघलाकर बनाती थी, लेकिन कम था तो चीनी में पिघलाती ना तो वो क्या होता कि और ज़्यादा उसमें मैदा डालना पड़ता, तो मैंने इसे पीस कर डाला है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, कभी कभी कम बनाना होता है तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। बहुत खास्ता बनता है एकदम, मतलब बहुत अच्छा बनता है। और इस तरह से उलटते पलटते हुए से सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो ये मैंने सारे डाल दिए थे, इतने ही बने थे 1.5 कप मैदे से, तो सारे एक ही बार में तैयार हो जाएंगे। इसे सुनहरा होने पे इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद एक प्लेट में रख लेंगे। तो बहुत ही खास्ता बना हुआ था, बहुत अच्छा बना था। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत सिंपल बहुत इजी रेसिपी है।
और मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि बहुत अच्छी बनी थी, अंदर से एकदम अच्छे से पक चुकी थी, क्योंकि इसे मैंने लो फ्लेम पर पकाया था, क्योंकि थोड़ी सी ये मोटी होती है। एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाया जाता है उलटते पलटते हुए। और देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुकी है, थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही होगी क्योंकि अभी गर्म है। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे वो क्रिस्पी होते जाएगा। ये थोड़ा सा जो खुल गया था वो गुजिया थी, और ये भी देखिए बहुत अच्छी बनी है। तो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं इस तरह से। इसे आप 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने तक भी स्टोर करके खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठेकुआ हो या गुजिया हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर दीजिएगा। और कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सारे बोलिए जय श्री राम।